औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन ख़ातिमिन नबिय्यीन नबिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम इला लिक़ाए यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। बुज़ुर्गान मज़हब व मिल्लत, बरादरान ईमानी, रसूल मकबूल की मशहूर व मारूफ़ हदीस शरीफ की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, जिसमें हबीब किबरिया वमा यंतक़ु अनिल हवा के मिस्दाक़ पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। रसूल कौन हैं? रसूल बानी इस्लाम हैं, दीन इस्लाम को लाने वाले हैं। अगरचे अल्लाह का जो भी दीन था, हज़रत आदम से लेकर ख़ातिमुन नबिय्यीन तक सबका दीन दीन इस्लाम ही था, और सब ने इसी दीन की शरीयतें बदली हैं, दीन नहीं बदला है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने जिस दीन की दावत दी है, वो दीन और उस दीन को पैगाम दौरे जाहिलियत के पर्दे को चाक करते हुए पैगम्बर इस्लाम ने क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू से किया, और अमीरुल मोमिनीन ने उसको फैलाया, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे बचाया। तो क्या उस दीन इस्लाम को जो अल्लाह ने भेजा है, क्या वो सिर्फ़ व सिर्फ़ आखिरत के लिए है या दुनिया के लिए भी है? वो सिर्फ़ आखिरत के लिए है या दुनिया के लिए है, या दोनों के लिए है? और अल्लाह ने जो क़वानीन बताए हैं इस्लाम के, ये इंसान की ज़रूरत है या इंसान के लिए रस्म है? अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने इंसान के लिए जो कानून बनाया है, वो सारे के सारे कानून सिर्फ़ आखिरत के लिए नहीं हैं, बल्कि दुनिया के लिए भी हैं। दुनिया के लिए भी हैं। जहाँ किसी नेक काम का उखरवी सवाब मिलेगा, वहीं दुनियावी सवाब भी मिलता है, दुनियावी फ़ायदा भी होता है। मसलन मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का, घर में नमाज़ पढ़िए और मस्जिद में नमाज़ पढ़िए, 70 गुना का फ़र्क पड़ता है। ये उखरवी सवाब है।
लेकिन दुनियावी फ़ायदा ये है कि इंसान बरादर मोमिन से मुलाकात कर लेता है, बरादर मोमिन से मुलाकात कर लेता है। इसी तरीके से आप तमाम अहकाम की तरफ देखते रहिए। नमाज अल्लाह के लिए है, गैरुल्लाह के लिए नहीं है, लेकिन पाबंदी नमाज से सिर्फ आखिरत का फ़ायदा नहीं है, बल्कि इंसान का दुनियावी फ़ायदा यह है कि उसका जिस्म सालिम रहेगा। रोज़ा है, पैगंबर ने फरमाया, कुरान ने क्या कहा, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, के तुम पे रोज़े वैसे ही फ़र्ज़ कर दिए गए जैसे कि तुमसे पहले वाली उम्मतों पे फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, मुत्तक़ी बन जाओ। ये तक़वा है। दूसरा, पैगंबर ने क्या फरमाया, अस्सौमु जुन्नतुम मिनन्नार, ये रोज़ा जो है जहन्नम की आग से बचाने की ढाल है। लेकिन जहाँ इस रोज़े का फ़ायदा यह है कि इंसान जहन्नम की आग से बचेगा, वहीं पैगंबर ने फरमाया सूमू तसेहु, रोज़ा रखो ताकि सेहतियाब हो जाओ। तो अज़ीज़ान गिरामी, आप मुलाहिज़ा फरमाइए, जहाँ पर यानी जहाँ किसी नेक काम करने से दुनियावी आखिरत का फ़ायदा होता है, वहीं दुनिया का भी फ़ायदा होता है। जहाँ किसी बुरे काम करने से उखरवी नुकसान होता है, वहीं दुनियावी नुकसान भी होता है। और इसी तरीके से जहाँ गुनाह से तौबा करने पर उखरवी फ़ायदे से इंसान हासिल होता है और घाटे से, आखिरत के घाटे से बच जाता है, वही दुनिया के भी घाटे से बच जाता है। उसकी दलील सुनिए, सुबह आशूर इमाम हुसैन का रास्ता रोकने वाला हुर इमाम हुसैन की बारगाह में आया तो इमाम की खिदमत में माजरत पेश की, तो इमाम ने कहा, अंता हुर्रुन फिर दुनिया, तुम दुनिया में आज़ाद हो, व सईदन फिल आखिरा, और तुम आखिरत में खुशबख्त हो। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाला। आपने मुलाज़ा फरमाया कि जो भी अहकाम अल्लाह ने बयान किए, हत्ता के मसलन रात में खड़े होकर पानी ना पियो, एक मसला है। रात में खड़े होकर पानी ना पियो, ये भी एक मसला है। अगर आप इसको देखिए, जहाँ पे शरीयत ने मना किया, अगरचे हराम नहीं है, मकरूह है, लेकिन उसका आप जो साइंस के जानकार हैं, अगर आप उनसे पूछिए मेडिकल साइंस के, वो बताएंगे रात में खड़े होकर पानी पीने के क्या नुकसान आते हैं, घुटने कमज़ोर हो जाते हैं मसलन। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इसका अंदाज़ा लगाइए तो ये तमाम के तमाम चीज़ें हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इन्हीं बातों को बयान किया जाता है और यही बातें इंसान को मुतवज्जे करती हैं इन अज़ादारी और मजालिस हुसैन में। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे कोई इंसान जिस तरह से बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं कि बाज़ गुनाह होते हैं जो इंसान को दूसरे गुनाह की तरफ लेके जाते हैं, जिस तरह से बाज़ नेकियां इंसान को दूसरी नेकियों की तरफ लेके जाती हैं। मसलन नमाज का जो कुरान ने फ़लसफ़ा बताया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, नमाज इंसान को बड़े गुनाहों से और बुराइयों से रोकती है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि नमाज ही इंसान को बड़े गुनाहों और बुराइयों से रोकती है, बल्कि दूसरी जानिब बुराइयां और गुनाह जो है इंसान को नमाज से भी रोकते हैं। एक तरफा मसला नहीं है, क्या ऐसा नहीं है कि सिर्फ नमाज रोक रही है गुनाह से इंसान को, बुराइयां भी इंसान को नमाज से रोकती हैं।
इसीलिए आपने अगर दुआए कुमैल पढ़ी हो, या इंशाल्लाह आप लोग पढ़ते होंगे शब जुमा, तो उसमें जितने भी परवरदिगार हमारे वो गुनाह माफ़ कर दे जो दुआ की कबूलियत में माने होते हैं, परवरदिगार हमारे वो गुनाह माफ़ कर दे जो हमारे मसलन फ़लाँ गुनाह फ़लाँ चीज़ में माने होते हैं, फ़लाँ चीज़ से हमें रोक देते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अगर कोई इंसान कोई काम, छोटा सा काम अगर गलत कर रहा है तो उसका असर ये होगा कि उसको वो बुराई बड़े बुराई की तरफ राग़िब कर देगी और उससे बड़ी बुराई सरजद हो जाएगी। ये होता है। मजलिस हुसैन का भी मामला यही है। ऐसा नहीं है कि जो आदमी मजलिस हुसैन में एहतमाम कर रहा है, हमारे बुज़ुर्गों ने ये आज़ादारी को रखा है, बड़ी क़ुरबानियाँ दी हैं। आज आप बहुत आसानी के साथ माइक लगा के ऑनलाइन मजलिसें कर रहे हैं, ऑनलाइन मजलिसें कर रहे हैं। आज भी दुनिया में ऐसे ऐसे मकामात मौजूद हैं, ख़ुद सऊदी अरब में आप जाके देख लीजिए, बेसमेंट में लोग जाके छुप के अज़ादारी कर रहे हैं, बेसमेंट में छुप के अज़ादारी कर रहे हैं। सऊदी अरब जैसे ममालिक में होता है कि नहीं? अब ये अज़ादारी, अब अज़ादारी का देखिए दो, एक है अज़ादारी जो दौरे जदीद की है, जो कोरोना में ज़्यादा परवान चली, वो है ऑनलाइन अज़ादारी, और दूसरी है ऑफलाइन अज़ादारी। देखिए शरीयत ने भी कहा है, शरीयत ने भी कहा है कि अगर इंसान को नमाज पढ़ना है तो वो वज़ू करे, लेकिन अगर इंसान मरीज़ है तो तयम्मुम कर ले। लेकिन अगर इंसान ने वज़ू, पानी नहीं था मसलन, या कोई और मुश्किल थी, उसने बीमारी की वजह से तयम्मुम कर लिया या पानी ना होने की वजह से तयम्मुम किया, लेकिन जैसे ही वो मुश्किल बरतरफ हुई, शरीयत कहती है पहले वज़ू करो फिर नमाज पढ़ो। ऑनलाइन का मामला ये है कि ऑनलाइन से इंसान को ये इज़्तिरारी था, तयम्मुम जैसी थी। जब तक रुकावट थी तब तक थी, वो तयम्मुम जैसी थी। अब भाई पानी आ गया है, अब तयम्मुम वाला काम नहीं करेगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वो एक मिसाल, फ़ारसी की मिसाल है, आब आमद तयम्मुम बरखास्त, पानी आया और तयम्मुम बरखास्त हो गया। तो अब मसला ये कि ऑफलाइन की हो गया मसला। अगर ना मालूम हो, जिस तरह से आप मार्केट के सिलसिले में कोरोना को अपने से दूर किए हुए हैं, शॉपिंग के लिए दूर किए हुए हैं, पार्टी के लिए दूर किए हुए हैं, उसी तरह आप ये भी तसव्वुर कर लीजिए कि आज़ादारी के लिए भी कोरोना दूर हो गया है। एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद। उसकी वजह यह है कि जो चीज़ें मजबूरी में होती हैं, मजबूरी में जो चीज़ें होती हैं, मसलन मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान के अंदर आपसे कहा गया कि कोई भी पैक चीज़ के ऊपर, पैक अगर है, मुराजे कराम का फतवा, पैक चीज़ अगर है तो चाहे उस पर कोई भी नाम लिखा हो, कोई भी तस्वीर हो, तेल पे, घी पे, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पैक अगर है, आपको नहीं पता है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप ज़्यादा तहकीक ना करिए कौन है, आपने पैक सामान देखा, चाहे वो किसी का नाम लिखा हो, चाहे किसी की तस्वीर हो, आप उसे इस्तेमाल करिए। लेकिन आपने कभी गौर किया है, शरीयत ने इजाज़त दी है हमें ताकि हम भूखे ना मरें, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर उसके अंदर वो हराम नहीं होगा हमारे लिए, हम आखिरत में उसकी वजह से हमसे बाज़पुर्स नहीं होगी, लेकिन अगर उसमें कोई गलत हाथ लगा है, उसके असरात तो हमारे ऊपर मुरतब होंगे। मसलन मिसाल के तौर पे एक इंसान भूखा है, उसकी जान पे ज़बीहा खाने की इजाज़त है,
मुर्दार खाने की इजाज़त नहीं दी है शरीयत में। लेकिन किसी के पास कुछ ना हो, मजबूर हो जाए, तो इस हद तक कि उसको अपनी मौत से अपने को बचा ले, इस हद तक मुर्दार खाने की शरीयत ने इजाज़त दी है। लेकिन शरीयत ने इजाज़त ज़रूर दी है, शरीयत ने इजाज़त दी है, मतलब यह है कि तुमसे सवाल जवाब नहीं होगा, ये नहीं होगा तुमने क्यों हराम खाया है, शरीयत ने उसे हलाल कर दिया। लेकिन मुर्दार खाने के जो मेडिकल के जो नुकसानात हैं वो तो ज़रूर होंगे, उसके जो नुकसानात होंगे वो तो ज़रूर होंगे। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी, उसके जो नुकसानात हैं वो तो होंगे, और जो चीज़ें ज़बीहे के फ़ायदे वाली हैं उससे इंसान महरूम रहेगा या नहीं रहेगा। अब जब मजलिस हुसैन बर्पा होती है तो क्या होता है कि जब मजलिस हुसैन बर्पा होती है तो इसमें रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाते हैं, इसमें जनाब सैयदा तशरीफ़ लाती हैं, इसमें आइम्मा हुदा तशरीफ़ लाते हैं, मलाइका मुकर्रबीन तशरीफ़ लाते हैं। जब ये सब आते हैं तो अगर हम इससे दूर हैं और अगर हम सड़क पे खड़े हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि कम अज़ कम हम क़ुर्बे इस्मत व तहारत, क़ुर्बे नूर से दूर हैं। क़ुर्बे नूर से दूर हैं, यह है कि नहीं है, क़ुर्बे नूर से दूर हैं। यानी नूर की जो एक चीज़ होती है जिसमें कहा यह जाता है, जैसे एक मिसाल होती है कि मतलब एक आपके पास नोट थोड़ा सा कटा हुआ था, थोड़ा सी मुश्किल थी, आप गए किसी के पास, 10 रुपए का नोट था, वो कहीं नहीं चला। अब उसे क्या करते हैं, बाद फनकार होते हैं जो गड्डी के बीच में चला देते हैं। उसमें क्या होता है कि गड्डी में कटे फटे नोट सब चल जाते हैं। अब जो गड्डी दी गई कौन गिनेगा, वो चल गया नोट। खैर ये मिसाल उसके हवाले से नहीं है। नमाज जमात का क्या फ़ायदा है, कहा कि अगर एक की नमाज कबूल तो सबकी नमाज कबूल। हम घर पे चाहे जितनी नमाज़ें पढ़ें ज़रूरी नहीं कि वो कबूल हो जाएं, लेकिन आप मस्जिद में गए, 50 लोग 100 लोग सब लोग एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं, अगर एक की भी कबूल हो गई तो सबकी कबूल हो गई। आप अकेले अज़ादारी कर रहे हैं, इधर बहकिएगा उधर बहकिएगा, जब साथ में आ जाइएगा तो एक की अगर अज़ादारी कबूल कर। आपने मुलाज़ा फरमाया कि अगर एक की कबूल तो फिर सबकी कबूल हो जाएगी। ये जो मजलिस हुसैन, ये जो अज़ादारी अहले बैत है, ऐसा नहीं है हमारे बुज़ुर्गों ने जो रखा, अभी ये बुज़ुर्गों ने नहीं रखा है, माफ़ करिएगा, बुज़ुर्गों ने नहीं, आइम्मा हुदा की सीरत ये रही है। ये मजलिस जो इस अंदाज से हो रही है, अब ये अलग बात है कि आज यहाँ कालीन टाइप का बिछा हुआ है, उस ज़माने में बोरिया थी, किसी ज़माने में लोग ज़मीन पे बैठते थे, लेकिन अंदाज यही था, लोग मोमिनीन फर्श पे बैठ रहे हैं, जाकिर आ रहा है किसी बुलंदी पे, मिंबर पे या कुर्सी पे या किसी बुलंदी पे बैठ रहा है, वो जिक्र कर रहा है, सब लोग सुन रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगी। जिस तरह से आप फर्श अज़ा पे आके बैठते हैं और जिस तरह से जिस एहतराम के साथ बैठे हुए, क्या इस तरह से आप अपने ड्राइंग रूम या अपने बेडरूम में आप लेटे हुए सुन रहे हैं, ये वो एहतराम कहाँ रह जाता है, वो एहतराम कहाँ रह जाता है। लिहाजा मजलिस का मामला यह है कि जिस तरह से मासूमीन ने रखी है, कायम की है, वैसे ही कायम हो। और मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूं कि मजलिस वैसे ही कायम हो, और सिर्फ मासूमीन ही नहीं, मासूमीन के बाद उलमाए अबरार, मराजे किराम, फ़ुक़ाए किराम, इन्होंने भी इसी रविश को अपनाया, और इन्होंने भी मासूमीन की सीरत पे चलते हुए उनके मुती महज़ बनकर इन्होंने इसको परवान चढ़ाया। सिर्फ ऐसा नहीं है, अगर आप बुज़ुर्ग उलमा की तारीख़ उठा के देखिए,
बुज़ुर्ग उलमा की तारीख़ उठा के देखिए, उन्होंने खुद मजलिसें भी पढ़ रहे हैं, खुद नौहे भी पढ़ रहे हैं। अगर आप तारीख़ उठा के देखिए तो ये लोग सारे काम कर रहे हैं। एक बुज़ुर्ग आलिम थे आका ज़िया इराक़ी, आयतुल्लाह उज़्मा आका ज़िया इराक़ी, जो मौजूदा मराजे के उस्ताद थे, जो मौजूदा मराजे उनके या उनके उस्ताद के उस्ताद थे। वो उनका क्या था कि अपने घर में मजलिस करते थे, खुद मिंबर पे बैठते थे, खुद जाके ज़िक्र अहले बैत करते थे। मजलिसों का ये मामला है। हौज़े इल्मिया कुम के बानी आयतुल्लाहिल उज़्मा शेख अब्दुल करीम हायरी, आप उनकी तारीख़ उठा के देख लीजिए, नेट पे मिल जाएगी आपको तारीख़ उनकी, कि जब वो सामर्रा में रहते थे तो सामर्रा में अय्याम अज़ादारी में वो अंजुमन बनाते थे, अंजुमन में खुद खड़े होकर नौहा पढ़ते थे, मातमदारी कराते थे। और फिर उसके बाद क्या है, अब ये तो हो गया कि अज़ादारी इस तरह से होनी चाहिए। अब दूसरी बात अब सोचिए, दूसरी बात यह है कि अज़ादारी में क्या बयान हो, अज़ादारी में बयान क्या हो। अब क्या होता है, हर मोमिन का अपने ज़ौक़ के हिसाब से वो ज़ाकिर बुलाता है, अपने ज़ौक़ का ज़ाकिर बुलाता है। अच्छा, ये अज़ादारी क्या हमारी मजलिस है लिहाजा हम बुलाएंगे? अच्छा, मस्जिद साहब की तो फिर इमाम हुसैन का क्या है? एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। आइए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। आप बता से गुजारिश, यह काफ़ी जगह है, आप लोग इधर आ जाइए। आइए आइए आइए, आप भी आ जाइए। मजलिसों में क्या बयान हो, एक बड़ा मसला है। मजलिसों में क्या बयान हो, एक बड़ा मसला है। हर आदमी अपने ज़ौक़ के हिसाब से बयान करता है और हर आदमी अपने ज़ौक़ के हिसाब से बयान करवाता है। होता है कि नहीं होता है? बाज़ तबलीग करते हैं, तबलीग में क्या होता है कि जब तक कि वो अक़ायद को ठेस ना पहुँचा ले तब तक उनकी तबलीग कामिल नहीं होती है। और बाज़ मौलाई है, तबर्राई है, लेकिन उनका अक़ीदा उस वक्त तक और फ़ज़ाइल उस वक्त बयान नहीं हो सकता जब तक कि वो मुनकिरे खुदा नुसैरियों को फजीलत ना बयान कर लें। मुनकिरे खुदा की जगह के फ़ज़ाइल बयान करने के लिए मिंबर नहीं है, चाहे वो शोरा बयान करें चाहे खुतबा। नुसैरी मुनकिरे खुदा है, मुनकिरे खुदा की फजीलत बयान करने के लिए मिंबर नहीं है। मुनकिरे खुदा नुसैरियों की तारीफ़ के लिए मिंबर नहीं है। जो खुदा को नहीं मानता आप उसकी यहाँ से तारीफ़ कर रहे हैं, चाहे नज़्म में करिए चाहे नसर में करिए। फिर आप फ़ज़ाइल उस वक्त समझते हैं कामिल होगा जब तक कि आप नमाज रोज़े को हल्का ना साबित कर दीजिए। ये मुश्किल है कि नहीं है? नॉर्मल कोई नहीं है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद भाई। अब क्या बयान हो, छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने सहाबी जनाब फुज़ैल से कहते हैं, फुज़ैल क्या तुम ऐसी मजलिसों में बैठते हो जहाँ पर हमारी हदीसें बयान होती हैं? कहाँ का बयान होती हैं? हम ऐसी मजलिसों को मुनक़िद करते हैं, उसमें बैठते हैं जहाँ पर आपकी अहादीस बयान होती है। अच्छा, मासूम की हदीस, छठे इमाम की हदीस का मतलब क्या है? छठे इमाम की हदीसें जो हैं या तो कुरान की आयतों की तफसीर करती नज़र आएंगी या तो सुन्नत रसूल की तशरीह करती नज़र आएंगी। मासूमीन की 12 इमामों की हदीसें, सिर्फ छठे इमाम नहीं बल्कि 12 इमामों की हदीसें या कुरान की तफसीर करती नज़र आएंगी
या सुन्नत रसूल की तशरीह करती नजर आएंगी। कहा क्या तुम ऐसी जगहों पे बैठते हो, क्या ऐसी मजलिसों में शिरकत करते हो जहां पर हमारी हदीसें बयान की जाए? कहा कि हाँ आका, हम ऐसी मजलिसों में बैठते हैं जहां पर आपकी हदीसें बयान की जाती है। तो इमाम फरमाते हैं कि मुझे ऐसी मजलिसें पसंद हैं जहां पर हमारी हदीसें बयान हो, जहां हमारा जिक्र हो। इमाम ने बता दिया इमाम कौन है, वारिसे हुसैन है इमाम। इमाम जाफर सादिक ने बता दिया कि देखो मजलिसों में जो भी बयान करना बयान करो, लेकिन याद रखना मजलिसे अहले बैत वही है जहां हदीस अहले बैत बयान हो। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। हमने मुलाजा फरमाया ये है मसला। अब उसके बाद आप देखिए, मुलाजा फरमाइएगा कि आयतुल्लाहिल उज़्मा जवाद तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका अभी तकरीबन 14-15 साल पहले क़ुम में इंतकाल हुआ, उनके हुसैनिया में, उनके घर, उनके इमामबाड़े में मजलिस होती थी दफ्तर में। जैसे आम मोमिन आके बैठता था वैसे वो भी आकर मरजे तकलीद थे, साहिब तौज़ीउल मसाइल थे, साहिब रसाला थे, तौज़ीउल मसाइल थे, लेकिन वो आके आम लोगों के साथ तरह बैठते थे। मगर ये कि जब डॉक्टर ने कह दिया कि आप आम फर्श पे ना बैठिए बल्कि आपके लिए एक अलग मखसूस गद्दा हो, तो मजबूरन उसके ऊपर बैठते थे। एक दिन जाकिर मिंबर पे गया, ये नीचे बैठे हुए हैं। उसने चाहा कि इनके लिए दुआ करा दे, इनके लिए दुआ करा दे। हर आदमी चाहता है कि उसका जिक्र जो है, जाकिर को बुलाया है तो कम से कम दुआ ही के ज़रिए कम से कम नाम तो ले ले, दुआ ही के ज़रिए से कम से कम नाम तो ले ले। बहरहाल चूँकि ये मजलिस और मुहर्रम के अय्याम है, वरना इसके ऊपर बहुत सारे बातें हैं जो हंसी की बातें हो जाएंगी, वो मुनासिब नहीं है। नाम तो इसने चाहा कि नाम ले, नीचे से कहा कि नहीं मेरा नाम ना लो, मेरा जिक्र ना करो मिंबर से। काम नीचे ही से फरमा रहे कि मिंबर से जिक्र करना है तो उसका जिक्र करो जो मिंबर का अहल है। मिंबर से जिक्र करना आयतुल मरजा तकलीद आयतुल्लाहिल उज़्मा जवाद तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मिंबर से जिक्र करना है तो अली का जिक्र मिंबर से करो, फातिमा का जिक्र मिंबर से करो, हसन हुसैन का जिक्र मिंबर से करो। फिर उसके बाद अश्क आलूद लहजे में कहते हैं कि अरे इनको मिंबर से इनको बुरा भला कहा गया है, आज मिंबर तुम्हारे हाथ में है, लिहाजा इनके फज़ाइल बयान करो, इनकी हदीसें बयान करो, इनका तज़किरा करो। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये है कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। ये मजलिस हुसैन देखिए, दीन हमारी ज़रूरत है, दीन रस्म का नाम नहीं है। दीन ज़रूरत का नाम है, दीन रस्म का नाम नहीं है। अभी जुलाई का महीना गुजरा है, बल्कि जुलाई से पहले दिसंबर जनवरी, आपको अपने बच्चों को दाखिला कराना था। बच्चे के दाखिले के लिए आपको आपके बच्चे की तरबियत करनी है ताकि वो दुनियावी तालीम असरी तालीम हासिल कर ले और असरी तालीम हासिल करके किसी मंजिल तक पहुंच जाए। आपको उसका मुस्तकबिल, उसका फ्यूचर आपके नज़दीक है। लिहाजा आप ये नहीं देखते मेरे दोस्त का स्कूल है, बल्कि ये देखते हैं कहाँ पर आपका बच्चा ज़्यादा कामयाब होगा। चाहे वो किसी भी रंगो नस्ल का हो, किसी भी मज़हब वाले का हो, आप वहाँ दाखिला कराते हैं। सलाहियत देखते हैं कि ये सलाहियत है कि नहीं है, ये इनके अंदर सलाहियत है कि नहीं है, ये हमारे बच्चे को पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे। जब हम
असरी तालीम के लिए इतना देखते हैं, तो क्या हमें दीन के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दीन किससे ले रहे हैं? क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दीन किससे ले रहे हैं? हम दीन किससे ले रहे हैं? दीन के सिलसिले में नहीं सोचना चाहिए कि हम दुनिया के सिलसिले में सोचते हैं कि फला का लेक्चर अच्छा होगा, वो मुफीद होगा, फला की ये तकरीर अच्छी होगी, वो मुफीद होगी। तो क्या दीन के बारे में दीन रस्म नहीं है? दीन रस्म नहीं है। दीन भी हमारी आखिरत और दुनिया की ज़रूरत का नाम है। लिहाजा दीन में भी देखना होगा कि आया इसको दीन की मालूमात है भी कि नहीं है। दीन की मालूमात है भी या नहीं है, या ऐसे ही दीन के लिए बोल रहा है, या ऐसे ही बोल रहा है दीन के बारे में। देखिए, ये दीन की मज़लूमियत हमेशा से रही है। दीन की मज़लूमियत हमेशा से रही है। दीन की मज़लूमियत क्या रही? देखिए, हम बहैसियत तालिब इल्म के आपकी खिदमत में हाजिर हुए, मस्जिद पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं। कल को हम आए, आप हमसे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा माशाल्लाह आपने पढ़ा, अगर पढ़ा है तो, वरना मुरव्वत में कह दीजिएगा एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। लेकिन अगर कल को मैं आपके पास आऊँ, कहेंगे देखिए ऐसा है कि अब मैं वकालत करने लगा हूँ, अब अपने केसेस आप हमें दीजिए, आप हमें दीजिएगा? आप हमें अपने केसेस दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। कहिएगा कि आप हमें फांसी पे चढ़वा दीजिएगा, आप हमें जेल के अंदर करवा दीजिएगा, मैंने आपको के फाइल अपनी पकड़ा दी। मगर वो नहीं, आजा मैं डॉक्टर बन गया हूँ। कहिएगा ऐसा है कि जान चली जाएगी, लेकिन आप इलाज नहीं कर पाइएगा। आपका जो काम है, कम से कम इतना तो दीन के बारे में भी सोचना चाहिए हमें। आपको एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद कि दीन हम किससे ले रहे हैं, कि वाकई दीनी तालीम है भी कि नहीं है? दीनी तालीम है भी या नहीं है? दीन सीखा भी है या नहीं है? दीन इसके पास है भी कि नहीं है? अगर दीन जिसके पास खुद ना हो, वो क्या बताएगा? अब आप ये बताइए कि आप गए, एक डॉक्टर साहब ने एक नुस्खा बताया, कहा कि फला मरीज़ है, हम गए, डॉक्टर साहब ने कहा कि इस मरज़ के लिए ये दवा तजवीज़ करता हूँ, ये इलाज तजवीज़ करता हूँ। मैं कहूँ मेरी समझ में नहीं आता, मैं कहूँ कि मेरी समझ में नहीं आता, मेरा दिल ये नहीं करता है, कहता है। डॉक्टर साहब कहेंगे मुस्कुरा के कि सरकार ये मेडिकल का मसला है, आपके दिल, आपकी समझ का मसला नहीं है, जो इसका जानकार है वही जानता है। अब दीन का जब मसला आया, हमें यह फतवा समझ में नहीं आता है, हमें यह फतवा समझ में नहीं आता है, हमें यह मसला समझ में नहीं आता है। अच्छा, अगर आपको समझ गए होते तो आप खुद मर जाए तकलीद होते। एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले। अगर आप समझ गए होते तो आप खुद मर जाए तकलीद होते, खुद मर जाए तकलीद होते। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखिएगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जो अज़ादारी है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुरबानी है, वो इसी जहालत और गुमराही से बचाने के लिए है। ज़ियारत अरबईन आप पढ़िए, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चहलुम के दिन जो अपने जद्द बुजुर्गवार की ज़ियारत पढ़ी है, ज़ियारत अरबईन, उसमें एक जुमला है, ले यस्तनक़िज़ा इबादका मिनल जहाला व हैरतिज़ ज़लाला। क्या है? परवरदिगार, खुदा को मुखातब करके कह रहे हैं, परवरदिगार मेरे जद्द बुजुर्गवार ने व बदला मोहजतहू ले यस्तनक़िज़ा इबादका मिनल जहाला व हैरतिज़ ज़लाला। अय मेरे परवरदिगार, मेरे जद्द बुजुर्गवार ने तेरी राह में अपना खून बहाया है,
ये ज़ियारत अरबईन के फ़िक्रे हैं, आप मफाती में उठा के देख सकते हैं कि वबज़ल मोहजतहु लियस्तनक़िज़ इबादक मिनल जहाला व हैरतिज़ ज़लाला। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे जद्द बुजुर्गवार ने तेरी राह में अपना खून बहाया है ताकि तेरे बंदों को जहालत से दूर कर सके, जहालत से दूर कर सके, वह हैरतिज़ ज़लाला, और हैरत अंगेज गुमराही से बचा सके। तो कुर्बानी हुसैन का मकसद जहालत से नजात, गुमराही से नजात। तो जो कुर्बानी हुसैन का मकसद होगा वही अज़ादारी हुसैन का मकसद होगा, वही अज़ादारी हुसैन का मकसद होगा। अगर हमें ये नतीजा मिल रहा है तो हम अज़ादार हैं, हम अज़ादारी कर रहे हैं। और अगर ये नहीं नतीजा मिल रहा है कि देखिए हमारा अकीदा तो वही है, हम बदलने वाले नहीं हैं, हमारे बाप दादा से ये रस्में चली आ रही। देखिए बाप दादा की रस्मों वगैरह का नहीं मसला है, बाप दादा के अकीदे का मसला नहीं है। अगर बाप दादा के अकीदे का मसला होता तो कोई काफिर मुसलमान ना होता। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। अगर बाप दादा के दीन और रस्म की पाबंदी इतनी अहम होती तो कोई काफिर मुसलमान ना होता। जनाब मूसा ने जब ऐलान खुदाई किया है तो कुफार ने क्या कहा, बुत परस्तों ने कहा कि इनको तो हमारे बाप दादा मानते हैं। जनाब इब्राहिम से यही कहा कि इनको तो, जनाब इब्राहिम से कहा, जब जनाब इब्राहिम ने कहा अल्लाह है तो कहा कि इसको तो हमारे बाप दादा मानते हैं, हम कैसे आपको खुदा को कबूल कर ले। लेकिन जिनको मानना था उन्होंने बाप दादा की रस्मों को तोड़ा और उसके बाद अल्लाह का ऐलान किया, तौहीद का इकरार किया है। उन्होंने तौहीद का इकरार किया है और बाप दादा की रस्मों को छोड़ दिया। अज़ीज़ान गिरामी मुलाहिज़ा फरमाइएगा, रस्मों की इस्लाम ने मुखालफत नहीं की है, लेकिन उन रस्मों की मुखालफत की है जो इंसान को दीन से दूर कर दें। उन रस्मों की मुखालफत की है जो इंसान को दीन से दूर कर दें। अब मसलन मैं आपके सामने अर्ज़ करूं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ादारी, अल्लाह ने कहा अज़ादारी हुसैन करो, तमाम अल्लाह ने इमाम हुसैन की अज़ादारी हर नबी से कराई है। और ये वाक़या वाक़न एक दुनिया का वहीद व फरीद वाक़या है कि वाक़या करबला के वुकू होने से पहले भी इसकी अज़ादारी हुई है। जिस तरह से किसी भी नबी को उस वक्त तक नबूवत नहीं मिली, किसी भी रसूल को उस वक्त तक रिसालत नहीं मिली जब तक कि उसने रसूलुल्लाह की रिसालत और मौला अली की विलायत का कलमा नहीं पढ़ा, उसी तरीक़े से उस वक्त तक उसे नबी को नबूवत और रसूल को रिसालत नहीं मिली जब तक कि उसने आका हुसैन पे गिरिया न किया हो। उस वक्त तक नहीं मिली, उस वक्त तक उसको नहीं मिली है, उस वक्त तक उसको नहीं मिली जब तक कि उसने आका हुसैन की अज़ादारी ना की हो। अब ये आका हुसैन की अज़ादारी का अल्लाह ने कहा अज़ादारी करो, रसूल ने कहा अज़ादारी करो, इमाम ने कहा अज़ादारी करो, उलमा मराजे कह रहे हैं अज़ादारी करो, इंसान का ज़मीर कह रहा है कि अपने मोहसिन की अज़ादारी करो। लेकिन हमारा क्या है कि हमने अज़ादारी को रस्म बनाया और रस्म के नाम पे क्या किया, हमने कोई ना कोई बुजुर्गान तरके लज्जात करते थे, हमने लज्जत के लिए कुछ ना सही तो बनामे नज़र ही सही कुछ ना कुछ कर लिया, ताकि कोई अगर कह दे तो कह देगा नहीं नज़र कर रहे हैं, इसलिए बनामे नजरी सही, लेकिन हमने कुछ ना कुछ कर दिया। अब ये तो खैर नज़र का मसला तो अलग हो गया कि बहरहाल
जो भी बारगाहे अहले बैत में कबूल हो, अल्लाह को बारगाहे अहले बैत में खुदाबंद आलम कबूल करे। लेकिन इससे हट के नए कपड़ों का सीज़न ये है कि नहीं है? आप मजलूम करबला तारीख़ बशरियत के मोहसिन की अज़ादारी कर रहे हैं। अगर इसकी एहतियात की गई होती तो कभी मुहर्रम सेल ना लगती, मुहर्रम सेल ना लगती। ये इसकी वजह यह है कि हमने अज़ादारी को भी, मुहर्रम को भी एक एहतियात नहीं समझा कि यहाँ पर हमें सोगवार रहना है कि जैसे किसी के बाप का इंतकाल हो जाए तो ये नहीं कहा जाएगा कि बाप का इंतकाल हो गया, तीजे में तुम कौन सा लिबास पहनोगे, चेहलुम में कौन सा लिबास पहनोगे। कभी ऐसा हुआ है किसी ने अपने किसी मरहूम के तीजे और 40वें का नया जोड़ा बनवाया हो? नहीं बनवाया। क्यों? क्योंकि गमज़दा है, सोगवार है। अगर लाल शर्ट भी पहने हुए है तो उसका चेहरा बता रहा है कि वो सोगवार है। अगर लाल शर्ट भी पहने हुए है तब भी उसका चेहरा बता देता है कि ये सोगवार है। इसी के बरखिलाफ ईद, बकरीद, ईद में क्या कहा? अमीरुल मोमिनीन का खुतबा है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा ये वो दिन है कि जिस दिन अल्लाह ने मुसलमानों के लिए ईद का दिन करार दिया है। जाले परवरदिगार, आप नमाज ईद पढ़ते हैं। नमाज ईद का कुनूत क्या है? वहादा यौमुन क्या है? अल्लाहुम्मा अहलल किब्रिया वल अज़मत व अहलल जूद वल जबरूत व अहलल अफ़्व वर रहमा व अहलत तक़वा वल मग़फ़िरा अस्अलुका, ऐ परवरदिगार मैं तुझसे सवाल करता हूँ, अस्अलुका बिहक़्क़ि हाज़ल यौम, इस यौम यानी आज के दिन का। आज का दिन कौन सा है? पहली शव्वाल यानी रोज़े ईद फित्र या 10 ज़िलहिज्जा यानी रोज़े ईद कुर्बान का इस दिन का असलुका बेहक़्क़ि हाज़ल यौमिल्लज़ी, ये आज के दिन का सब, आज के दिन के वास्ते तो तुझसे सवाल कर दे, अल्लज़ी जअलतहु लिलमुस्लिमीना ईदा, कि तूने करार दिया है, जाल किया है मुसलमानों के लिए ईद का दिन। तो ईद रस्म नहीं है, ईद जाल परवरदिगार है। ये जाल कौन सा है? वही जाल है कि जो कुरान ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, हम रूए ज़मीन पे अपना खलीफा बनाने वाले हैं। यानी जिस तरह से अल्लाह ने खिलाफत को जाल किया, खिलाफत को करार दिया, रिसालत को करार दिया, इमामत को करार दिया, नमाज को करार दिया, रोज़े को करार दिया, उसी तरीक़े से रोज़े ईद भी करार दिया। लेकिन हमारी रस्म जब आई तो हमने अपने मरहूम के लिए अल्लाह के खुशी वाले दिन में गम मनाया, लेकिन अल्लाह ने जिन अय्याम को गम में कहा था हमने उसमें उस गम का एहसास नहीं किया। यह है समाज की मुश्किल के नहीं है। शायद हमारी बात अल्फाज सख्त हों लेकिन हकीकत के ऊपर है। मुहर्रम त्योहार नहीं है, मुहर्रम गम है। मुहर्रम कोई त्योहार नहीं है, मुहर्रम गम है। ये नेमत है, आप मुलाहिज़ा फरमाइएगा, ये नेमत है, ये नेमत है। किसी ने कहा कि मैं नमाज़े शब की तौफीक नहीं हो रही है, तो कहा कि चूँकि शायद तुमसे कोई मकरूह अमल अंजाम पाया, इस वजह से कोई मशकूक खाना तुम्हारे पास चला गया है, इस वजह से गलत ग़िज़ा गई है पेट में, इसकी वजह से तुम्हें तौफीक नहीं हुई। करबला में भी इमाम हुसैन सलाम ने यही कहा था, जब उन लोगों के सामने हक़ को बयान करे वो नहीं कबूल कर देते, कहा तुम्हारे पेट माले हराम से भरे हुए, तुम्हारे पेट माले हराम से भरे हुए। उसमें से यानी जो चीज़ें रोकती हैं इंसान को नेकियों से, उसमें से एक लुक़्मा हराम है। वो लुक़्मा हराम है। ऐसा नहीं कि सिर्फ चोरी डकैती ही लुक़्मा हराम है, रिश्वत भी लुक़्मा हराम है, महंगा करके बेचना भी लुक़्मा हराम है,
किसी को धोखा दे के 1-2 रुपए बढ़ा देना, घटा देना, ये भी लुक़्मा हराम आएगा। खुब्स ना देना भी लुक़्मा हराम में आएगा। ये तमाम के तमाम चीज़ें लुक़्मा हरामी में आएंगी। सिर्फ ये नहीं कि जो चोरी कर रहा है वही लुक़्मा हराम में है, जो डकैती डाल रहा है, जो रहज़नी कर रहा है वही लुक़्मा हराम खा रहा है, बल्कि जो या वो ऐसा अकीदा रख रहा हो या ऐसा अमल कर रहा हो जिससे उसका दीन ज़ाया हो रहा हो। अल्लाह ने कितना एहतियात रखा है, सिर्फ शराब बेचने को हराम नहीं दिया है, बल्कि इस नियत से अंगूर, देखिए बागबानी और किशावर्जी का बड़ा सवाब है का ये अल्लाह के काम करने वाले लोग हैं, इसके बड़ी फजीलत है बागबानी और किसानी की। कहा कि अगर किसी ने एक पेड़ लगाया दुनिया में फलदार, उससे जब तक वो फल से लोग इस्तेफादा करते रहेंगे तब तक अल्लाह उसके नामा आमाल में सवाब लिखता रहेगा। किसी ने कोई पेड़ लगा दिया सड़क के किनारे और उसके साए में लोग बैठ रहे हैं, ये सवाब जारिया है। वो दुनिया से गुजर गया लेकिन जब तक उसके साए में लोग बैठ के आराम कर रहे हैं, मुसाफिर है कोई भी रुक गया साए में खड़ा हो गया, उसको उसके नाम आमाल में सवाब लिखा जाता रहेगा। लेकिन इन तमाम पेड़ लगाने, दरख्त की शजरकारी के इतने फ़ज़ाइल होने के बावजूद अगर कोई इस नियत से अंगूर की काश्त करे कि इसको शराब बनवाएंगे तो ये हराम है, ये हराम है। शरीयत ने इस कदर एहतियात बरती है कि इंसान लुक़्मा हराम से बच जाए। और याद रखिएगा कि जो हक़ से रूगर्दानी करता है उसको न दुनिया का कोई फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं सिर्फ आखिरत का नुकसान होता है, दुनिया का भी नुकसान होता है। उसकी मिसाल कातिलान हुसैन है। कातिलान हुसैन हैं। उमर इब्ने साद ने शहर रय की लालच में करबला में आया, क्या मिला उसे? नहीं मिला। कातिलान हुसैन के सिलसिले में यहाँ तक मिलता है कि जब इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया कि जो भी जाएगा उसे इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा, जो भी करबला जाएगा, बहुत से लोग बैठे हुए थे, सोचा चलें करबला, कुछ फ़ायदा ही हो जाएगा हुकूमत से। करबला जाएंगे तो कैसे जाएंगे? एक तलवार होनी चाहिए क्योंकि जंग करनी होगी। करबला तक जाना है तो एक सवारी होनी चाहिए, घोड़ा होना चाहिए, वरना कैसे जाएंगे? तलवार 5 दिरहम की, घोड़ा 5 दिरहम का, 10 दिरहम कर्ज ले लिया। जब वहाँ से आएंगे इब्ने ज़ियाद इनाम देगा तो थोड़ा सा भी निकाल देंगे तब भी कर्जा अदा हो जाएगा, उधर से फ़ायदा हो जाएगा। करबला पहुँच गए, इन लोगों ने जुल्म व सितम किया, सब कुछ वापस लौट कर आए। इनाम जब बंटने लगा तो किसी को 5 दिरहम मिल रहा है, किसी को 6 दिरहम मिल रहा है। यानी जो कर्ज लेके गए थे वो भी कर्ज अदा नहीं हुआ। ये कहते हुए कातिलान हुसैन इब्ने ज़ियाद के दरबार से निकले, खसरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया का भी नुकसान हुआ और आखिरत का भी नुकसान। यानी अहले बैत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो भी खयानत करता है उसका दुनियावी नुकसान भी होता है, आखिरत का भी नुकसान होता है। ऐसा नहीं कि कल जिन्होंने करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ खयानत की सिर्फ उन्हीं को नुकसान होगा, बल्कि अगर आज कोई मकसद हुसैन में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, आज कोई कुर्बानी हुसैन में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, अगर आज कोई अज़ादारी हुसैन में खयानत करने की कोशिश करेगा, अपनी मनमानी करेगा, तो उसको भी आखिरत का भी नुकसान होगा, दुनिया का भी नुकसान होगा। ऐसा नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मसला ये नहीं है, अल्लाह ने हर एक को मोहलत दी है, हर एक को मोहलत दे दी, कातिलान हुसैन को मोहलत नहीं दी है। कातिलान हुसैन को मोहलत नहीं दी है। आप दूसरे अइम्मा के कातिलों की तारीख देखिए, एक अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम मुरादी मलून के अलावा कि वो उसी दिन कत्ल कर दिया इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, उसके अलावा जो दीगर कातिलीन हैं अहले बैत के वो मुद्दतों जिंदा रहे।
लेकिन अल्लाह का इंतज़ाम यह है कि जो भी कातिलान हुसैन हैं, असहाब हुसैनी के जो कातिल हैं, उनसे बहुत जल्द इंतकाम लिया गया। यजीद की हुकूमत 3 साल से ज़्यादा न चली। इब्ने ज़ियाद बहुत जल्द गिरफ्तार हो के कत्ल हुआ कि नहीं हुआ? उमर इब्ने साद कत्ल हुआ कि नहीं हुआ? शिम्र कत्ल हुआ या नहीं हुआ? हुरमुला को मुख्तार ने कत्ल किया या नहीं किया? जितने लोग भी आए थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। लिहाजा याद रखिएगा, इमाम हुसैन का मामला ये नहीं है, अल्लाह देखता है इमाम हुसैन के मामले को। कल कुर्बानी हुसैन को देखा था, आज अज़ादारी हुसैन को देख रहा है। आज अज़ादारी हुसैन को देख रहा है। कौन है जो हुसैन के नक्शे कदम पे चल रहा है? कौन है जो मकसद हुसैन पे चल रहा है? कौन खयानत कर रहा है? जब यजीद जैसा जालिम जाबिर हुसैन से टकरा के गरकाब हो गया और तारीख के कब्रिस्तान में गुम हो गया, तो फिर कोई और क्या बचेगा? हाँ अज़ीज़ान गिरामी, आज 6 मुहर्रम है और रोने के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अशरे के भी आधे से ज़्यादा दिन गुजर गए। अशरे के भी आधे से ज़्यादा दिन गुजर गए। शहादतें सब हुई हैं आशूर के दिन, लेकिन बुज़ुर्गों ने तारीख़ मुअय्यन कर दी। आज की तारीख़ इमाम हुसैन के जवान की तारीख़, इमाम हुसैन के जवान की तारीख़। जिब्रील अमीन एक बार पैगंबर के पास आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, दुरूद व सलाम। तो रसूलुल्लाह ने सवाल किया कि अय जिब्रील, ये बताओ मलाइका रोते और हंसते हैं? कहा हाँ, मलाइका भी हंसते और रोते हैं। हंसने और रोने की 3 जगह बताई, हंसने की 3 जगह बताई, रोने की 3 जगह बताई। जहाँ रोने की बात कही, कहा कि जब कोई जवान बेटा, बूढ़े माँ बाप सोचते हैं कि ये जवान बेटा हमारे बुढ़ापे की आशा है। अगर बूढ़े माँ बाप के सामने जवान बेटा दुनिया से गुजर जाए, वालिदैन की आंखों में आंसू बाद में निकलते हैं, मलाइका पहले गिरिया करते हैं। तो सोचिए, अगर कोई आम जवान वालिदैन के सामने दुनिया से गुजर जाए तो मलाइका पहले उसके ऊपर गिरिया करते हैं। तो सोचिए, महबूब किबरिया हुसैन का जवान दुनिया से गुजरेगा, महबूब किबरिया हुसैन का जवान जब दुनिया से गुजरेगा तो क्या। और अज़ीज़ान गिरामी, करबला मोहल्ला में एक शख्स ने ख्वाब में देखा आका हुसैन को, देखा कि आका हुसैन ज़रिए मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए हैं। आपका जिस्म ज़ख्मों से चूर है। बेदार हुआ, मोमिनीन को इकट्ठा किया, आज़ादारी की, बताया कि मैंने अभी आका को देखा ख्वाब में, आका का जिस्म ज़ख्मों से चूर है, पूरा जिस्म आपका ज़ख्मों से चूर। लोगों ने बहुत गिरिया किया। आप अपने आंसुओं को कम न समझिए, ये आंसू रूमाल फ़ातिमा में जगह पाते हैं। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। फिर दूसरे दिन ख्वाब में देखा कि आका हुसैन तशरीफ़ लाए हैं। इसने सलाम किया, कहा कि आका कल आप बहुत ज़ख्मी थे, आज आपके ज़ख्म सब सही हो गए हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि भाई, जो तुम लोग गिरिया करते हो, तुम्हारे आंसू हमारे ज़ख्मों का मरहम है। तुम्हारे आंसू हमारे ज़ख्मों का मरहम है। का आका, ये सीने का ज़ख्म आपका ठीक नहीं हुआ,
कहा नहीं ये ठीक नहीं होगा। कहा क्यों? कहा कि ये औलाद का गम है, अरे ये अकबर का गम है, ये अली असगर का गम है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवान रोज़े आशूरा इमाम की खिदमत में है। बाबा मुझे भी इजाज़त दीजिए। नहीं मालूम कि आका हुसैन ने कैसे इजाज़त दी। हाँ इतना बुज़ुर्गों से सुना है कि आका हुसैन ने कहा कि अय बेटा अली अकबर जाओ अपनी फूफी के पास जाओ। सानिया ज़हरा ने कैसे रुखसत किया ये हमें नहीं पता, लेकिन मक्तल कहता है कि जब अली अकबर खैमे से निकल रहे थे 7 मरतबा खैमे का पर्दा उठा, 7 मरतबा गिरा। ऐसा लगता था जैसे भरे घर से जवान का लाशा निकल रहा, ऐसा लगता था जैसे भरे घर से जवान का लाशा निकल रहा हो। हाँ अजीजों, अली अकबर बाहर निकले, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आए। एक मर्तबा हुसैन ने हसरत भरी निगाहों से देखा और उसके बाद बारगाहे आबतों को बुलंद किया। का परवरदिगार, हुसैन ने बद्दुआ किसी के लिए नहीं थी करबला में की थी, लेकिन इस मकाम पे बद्दुआ की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। एक मरतबा कहते परवरदिगार उस जवान को तेरी राह में इन लोगों की तरफ भेज रहा हूँ जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में तेरे नबी में, तेरे हबीब रसूलुल्लाह से मुशाबे है। ऐ मेरे माबूद, जब तेरे हबीब अपने जद्दे बुजुर्गवार की ज़ियारत का मुश्ताक होता था तो मैं इस अपने बच्चे की ज़ियारत कर लिया करता था। मैं अपने बच्चे की ज़ियारत कर लिया करता था। हाँ अज़ीज़ों, उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की, ऐ परवरदिगार जिस तरह उम्र साल मेरी नस्ल को मुनक़ता कर रहा, परवरदिगार तू उसकी नस्ल को मुनक़ता कर दे। अब भेज दिया, जाओ बेटा खुदा हाफिज़। जनाब अली अकबर रुखसत हो गए, चल रहे हैं, महसूस किया जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा है। मुड़ के देखा बूढ़ा बाप कमर पे हाथ रखे हुए, महलन महला यबन ज़हरा, ऐ फरजंदे फातिमा आहिस्ता आहिस्ता, फरलन महला या बुनैया, ऐ मेरे दिल के टुकड़े आहिस्ता आहिस्ता। हाँ बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके थे, इमाम ने उनको दोबारा रुखसत किया है और उसके बाद ये गए जाके जंग की और उसके बाद फिर आए। अब आने के बाद अली अकबर ने इमाम हुसैन से एक मुतालबा किया है। कौनैन के सरदार है हुसैन, हुसैन से मुतालबा है, लेकिन साक़िए कौसर का बेटा इतना मजबूर है कि एक चुल्लू पानी भी नहीं पिला। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ अज़ीज़ों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मेरे लाल अपनी ज़बान मेरे दहन में रखो। अली अकबर ने दहन में ज़बान को रखा, फ़ौरन खींच लिया। बाबा आपका दहन तो हमारे दहन से ज़्यादा खुश्क है। अंगूठी उतारी दिया, मेरे लाल जाओ, तुम्हें तुम्हारे दादा साक़िए कौसर से सैराब करेंगे। अली अकबर अब चले, दोबारा निकले, दोबारा चले। हुसैन हुसैन अब ये देख रहे हैं इमाम हैं, माजी हाल मुस्तकबिल सारा इल्म हुसैन के पास है। अब जान रहे हैं कि मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। किस दिल से हुसैन ने खुदा हाफिज़ कहा था। हाँ अजीज़ों, जनाब अली अकबर गए, दोबारा जंग की। एक शकी ने जो नेज़ा मारा, नेज़ा मार के जो छीना खींचा है तो नेज़ा तो निकल आया, यानी सीने अकबर में पैवस्त हो गई। अली अकबर ने अपने को घोड़े की गर्दन पे डाल दिया। आवाज़ी या बता अलैका मिन्नी सलाम, अरे बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल करिए। रवायत कहती है जालिमों ने कहा अरे अली अकबर पे हमला करो, अब हर एक तलवार चला रहा है, इरबन इबरा। अरे अली अकबर के बोल टुकड़े टुकड़े हो गई।
हुसैन चले कमर को थाम के। मीर अनीस फरमाते हैं जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, अल्लाह आपकी अज़ादारी को कबूल फरमाए, खुदा आपको कोई गम न दे सवाए गम इमाम हुसैन के। मीर अनीस फरमाते हैं बेटा पुकारो फिर के बसारत में फ़र्क है, अय मेरे नूरे ऐन जिस्म की ताकत में फ़र्क है, तुम ये न जानियो कि मोहब्बत में फ़र्क है, ज़ख्मी है कल्ब रूह की राहत में फ़र्क है, दागे जिगर मिला तुझे गोदी में पाल के, किसको दिखाओ अपना कलेजा निकाल। पहुंचे अली अकबर के पास, अली अकबर के सर को अपने जानू पे रखा, अपने जानू पे रखा। बेटा क्या तकलीफ है? बाबा सीने में अनी है। फातह खैबर के लाल ने सीने से अनी को जो निकाला, खुदा किसी बाप को वो मंजर ना दिखाए जो आका हुसैन ने देखा, जवान का कलेजा बाहर निकल आया। अब रवायत के फ़िक्रे हैं, अब रवायत के फ़िक्रे हैं, वज़ा खद्दहु अला खद्दे, हुसैन ने अपने रुखसार को अली अकबर के रुखसार पे रख दिया है। बहुत देर तक गिरिया करते रहे। अरे फातह खैबर के लाल ने जवान के लाशे को उठाया, चले लेकिन चंद कदम चले थे बैठ गए। आवाज़ी याद वाला बनी हाशिम, अरे बनी हाशिम के बच्चों आओ, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। बच्चे आगे आगे जनाजा लेके जा रहे, पीछे पीछे हुसैन। या बुनैया अला दुनिया बाद कलाफा, अरे मेरे लाल तेरे बाद जिंदगानी है दुनिया में। मातमे हुसैन।